गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कल जो कालांश में पूरा किया था उसके आगे से पढ़ा रहा हूँ। लेट मी पुट ऑन, लेट यानी कृपया, लेट मी पुट ऑन कृपया मुझे पहनने दो, पुट ऑन यानी पहनना। सम क्लोथ्स कुछ कपड़े, आई सेड मैंने कहा, आई किसके लिए आ रहा है? अहरम के लिए। ऑल राइट अच्छा, ही सेड उसने कहा, बट लेकिन, हरी जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू अंडरलाइन करना भैया, जल्दी से कपड़े पहनना। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, माई क्लॉथ्स मेरे कपड़े पहने। आई जंप्ड डाउन मैं नीचे कूदा, टू द यार्ड आंगन में, फ्रॉम द विंडो खिड़की से, एंड लिफ्ट अप ऊपर कूदा, ऑन टू द हॉर्स घोड़े के ऊपर, बिहाइंड पीछे, माई कजिन मेरे चचेरा भाई मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े के ऊपर मैं कूदा। दैट ईयर उस वर्ष, वी लिव्ड हम रहते थे, एट द एज किनारे पर, ऑफ द टाउन कस्बे के किनारे पर रहते थे, ऑन वालनट एवेन्यू, एवेन्यू यानी गली, वालनट एक गली का नाम है, वालनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड पीछे, आवर हॉर्स हमारे घोड़े के पीछे, वाज था द कंट्री, कंट्री यानी देहाती गांव, देहाती गांव था। वाइन यार्ड्स अंगूर के खेत थे, ऑर्कार्ड्स बाग बगीचे थे, इरिगेशन सिंचाई की, डिचेज खाइयाँ सिंचाई की खाइयाँ थी। हम घोड़े पर सवार थे, उसके पीछे देहाती गांव था, अंगूर का खेत था, बाग बगीचे थे, सिंचाई की खाइयाँ थी, एंड कंट्री रोड्स देहाती गांव की सड़कें। वैसे कंट्री का मतलब देश होता है, कंट्री का मतलब देहाती गांव भी होता है, देहाती गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, पूरा अंडरलाइन करना भी है, 3 मिनट से कम समय में, वी वर हम थे, ऑन ओलिव एवेन्यू, ओलिव नामक एवेन्यू यानी गली में, ओलिव नामक गली में थे। एंड देन और फिर, द हॉर्स वो घोड़ा, बिगेन शुरू हो गया, टू ट्रॉट सरपट तेज दौड़ना, तेजी से दौड़ना शुरू हो गया। द एयर हवा, वाज न्यू नई थी, एंड लवली सुहावनी थी, टू ब्रेथ श्वास लेने के लिए। द फील वो अनुभूति, ऑफ द हॉर्स रनिंग घोड़े दौड़ाने की वो अनुभूति, वाच थी, वंडरफुल अद्भुत थी। यहाँ फील का मतलब अनुभव नहीं होगा, महसूस करना नहीं होगा, अनुभूति। माई कजिन मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड जिसे समझा जाता था, कंसिडर्ड समझा जाता था, वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स, क्रेजिएस्ट यानी सनकी दिमाग वाला, जिसे समझा जाता था एक सनकी दिमाग वाला, मेंबर्स सदस्यों में से एक समझा जाता था, अर्थात उसे भी सनकी स्वभाव का समझा जाता था। ऑफ और फैमिली हमारे परिवार में, बिगेन शुरू हो गया, वो चचेरा भाई मुराद, टू सिंग गाना शुरू हो गया, आई मीन मेरा मतलब, ही बिगेन वो शुरू हो गया, टू रोड ठहाका मारना। वैसे रोड का मतलब दहाड़ना होता है, यहाँ पर ठहाका मारना, ठहाका मारना शुरू हो गया। एवरी फैमिली प्रत्येक परिवार, हेज रखता है, एक क्रेजी स्ट्रिक, क्रेजी यानी सनकी स्वभाव वाला, स्ट्रिक स्वभाव वाला, सनकी स्वभाव रखता है। इन इट इसमें, समवेयर कहीं न कहीं, समवेयर कहीं न कहीं, एंड माई कजिन मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसिडर्ड समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, नेचुरल यानी स्वाभाविक, डिसेंडेंट यानी वंशज, स्वाभाविक वंशज समझा जाता था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक यानी सनकी स्वभाव, सनकी स्वभाव का वंशज समझा जाता था। इन अवर ट्राइब, ट्राइब यानी कबीलाई समाज, हमारे कबीलाई समाज में उसे सनकी स्वभाव वाला समझा जाता था। बिफोर हिम उससे पहले,
उसके पहले वाज था, उसके पहले थे अवर अंकल, हमारे चाचा खोसरो। खोसरो को संकी स्वभाव वाला समझा जाता था। एन एन यानी एक, इनॉर्मस विशालकाय शरीर वाला मैन व्यक्ति, विद ए पावरफुल हेड शक्तिशाली सिर वाला, ऑफ ब्लैक हेयर जिसके काले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेक बड़ी बड़ी मूछें थी, इन द सैन जोक्योन वैली सैन जोक्योन वैली में रहने वाले ए मैन एक व्यक्ति, सो फरियस इतना उग्र, फरियस उग्र था, इन टेम्पर टेम्पर यानी स्वभाव में इतना उग्र था, उग्र थे वो, सो इरिटेबल अत्यधिक उग्र थे, सो इम्पेशेंट इतने अधीर थे, देट की ही स्टॉप्ड वो रोक देते थे, एनीवन किसी को भी, फ्रॉम टॉकिंग बात करने से, बाई रोरिंग दहाड़ करके, इट इज़ नो हार्म इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट इस पर ध्यान मत दो। कोई भी आता हर एक को टोक देते और उसको ये कह के टोकते इट इज़ नो हार्म इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट इस पर कोई ध्यान न दें। देट वाज ऑल यही सब कुछ था, नो मैटर कोई मामला नहीं था, वाट है जो कि, एनीबडी हैपन कोई घटित होता, हैपन यानी घटित होना, टू बी टॉकिंग बात करते हुए कुछ घटित होता, अबाउट किसी के बारे में, वंस एक बार की बात है, इट वाज हिज ओवन सन जब उसका स्वयं का पुत्र, मेरे चाचा खोसरो का स्वयं का पुत्र अरक जिसका नाम अरक है, रनिंग दौड़ते हुए आया, 8 ब्लॉक 8 भवन, ब्लॉक यानी होगा भैया भवन, 8 भवन पार करके आया, दौड़ता हुआ आया, टू द बार्बर्स शॉप नाई की दुकान पर, वेयर जहाँ पर, हिज फादर उसके पिताजी वाज हैविंग हिज माउस्टेक ट्रिम्ड, हैविंग और ट्रिम्ड अंडरलाइन करना भैया, ठीक करवाना, जहाँ पर वो अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे, टू टेल बताने के लिए आया, हिम उन्हें, देयर हाउस कि उनका घर, वाज ऑन फायर अंडरलाइन करना भैया, आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, उनके घर में आग लगी, ये बताने के लिए आया, दिस मैन वो व्यक्ति खोसरो सेट अप बैठा था, इन द चेयर कुर्सी पर, एंड रोड दहाड़ा, इट इज नो हार्म इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट इस पर ध्यान मत दो। अब वो बंदा उसका पुत्र कहने के लिए आया कि घर पे आग लग गई घर में, और वो कह रहा है इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, ऐसा संकी स्वभाव का था। द बार्बर सेड फिर नाई ने कहा, क्या कहा, बट लेकिन, द बॉय सेज वो लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। अब वो वापस दोबारा कौन कहता है, नाई कहता है उसे, सो इसलिए खोसरो रोड वो खोसरो दहाड़ा, इनफ पर्याप्त बहुत हो गया, इट इज नो हार्म इसमें कोई नुकसान नहीं है, आई से मैं कह रहा हूं ना इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब नाई ने कहा, तब भी उस चाचा खोसरो ने यही कहा इसमें कोई नुकसान नहीं है, इतना सनकी स्वभाव का था उसका चाचा। माई कजिन मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसिडर्ड समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट स्वाभाविक वंशज समझा जाता था, ऑफ दिस मैन इस व्यक्ति का, आल दो यद्यपि, मुराद फादर मुराद के पिता, वाज जोराब मुराद के पिता जोराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल जो कि व्यवहारिक थे, एंड नथिंग एल्स कुछ अन्य नहीं थे, देट इज हाउ इस तरह, इट वाज इन अवर ट्राइब इस तरह हमारे कबीले समाज में यही सब कुछ था,
ए मैन, एक व्यक्ति, कुड बी, हो सकता था, द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, अपने पुत्र के शरीर का पिता हो सकता है, बट लेकिन, देट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं था, देट की, ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, वह उसके आत्मा का पिता था, ऐसी बात नहीं थी। द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ द वेरियस काइंड्स, विभिन्न प्रकार के, स्पिरिट, आत्मा, भावना, आत्मा के वितरण, विभिन्न प्रकार के आत्मा के वितरण, ऑफ और ट्राइब, हमारे कबीले समाज के, हैड बीन, थे, फ्रॉम द बिगिनिंग, प्राथमिक, कैप्रिसियस, सनकी स्वभाव के थे, एंड वेग्रेंट, गुम्मकड़ किस्म का था, वेग्रेंट, गुम्मकड़ किस्म का। वी रोड, हमने सवारी की, एंड माई कजिन, मेरा चचेरा भाई मुराद, सेंग, गाता रहा, फॉर, चूंकि, ऑल, एनीबॉडी, प्रत्येक, सभी, न्यू, जानते थे, वी वर स्टिल, हम अभी भी थे, इन द ओल्ड कंट्री, कंट्री यानी देहाती गांव, उसी पुराने देहाती गांव में थे, वेयर, जहाँ पर, एट लीस्ट, कम से कम, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग, हम संबंध रखते थे, वी लेट द हॉर्स रन, हम घोड़े को दौड़ाना चाहते थे, एज लॉन्ग एज, उतना लंबे समय तक, इट फेल्ट, जब वह महसूस करे, लाइक रनिंग, भागना पसंद करें, वहाँ तक हम दौड़ाना चाहते थे। यहाँ तक भैया आपने अंडरलाइन करें, इसके बाद आगे कल पढ़ूंगा भैया।